नमस्कार। मैं अभी दुबई होके आया हूँ। वहाँ से जो मैंने लोगों से सुना, लोगों के विचार जाने, वो मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ कि वहाँ का जो राजा है उसमें कितनी इंसानियत है, कितना परोपकार की भावना है और कितना वो अपने राज्य के प्रति समर्पित है। वो आम जनता के सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। पूरा वो डाउन टू अर्थ है और कोई वो प्रोटोकॉल वाली बात नहीं है। वो माल जाता है तो अपने ख़रीदारी करने जाता है तो कोई ये नहीं कि जेड से की सिक्योरिटी हो, जेड प्लस की सिक्योरिटी हो। तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ जाता है। वो कहता है डर किसका, कि डर उसे ही होता है जो जिसने किसी का बुरा किया हो या जिसको किसी से डर हो। वो बंदा हर एक की भलाई में लगे रहते हैं। यही कारण है कि दुबई की बहुत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई है। आज 50-60 साल में उसने बहुत बहुत तरक्की करी है। दुबई वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट सिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यही है कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसका मैं आपको दो छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। एक बार राजा के पास अ, विदेश से कोई आया, तो एम्बेसडर वगैरह आए, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटी बच्ची थी जो वो उसको कुछ गिफ्ट देने आई थी। तो उसका बाई चांस उसकी ये भावना नहीं थी कि वो उसको ना वो देखे, लेकिन बाई चांस उसकी नज़र उस पर नहीं पड़ी। तो या उसमें उसके आतिथ्य में बिजी था वो, तो उसकी नज़र नहीं पड़ी उस बच्चे पे। फिर क्या हुआ, किसी ने वो वीडियो रील बनाई और वो वीडियो रील उसने वायरल कर दी। जब राजा को पता चला तो राजा ने रात को ही उसके घर पे फ़ोन किया कि भाई आपकी बेटी का क्या हाल है। तो वो करे अभी तो सो रही है। फिर राजा सुबह 6 बजे उसके घर गया और सुबह 6 बजे से पूरे दिन उसके साथ रहा। और उसने लिटरली माफ़ी मांगी कि मेरा ध्यान नहीं था, मैं ऐसा कभी नहीं करता कि मेरी प्रजा अगर मेरे से मिलना चाहे और मैं ना मिलूं। तो ये एक कहने को तो एक छोटी सी बात है, लेकिन एक राजा का अपने प्रजा के प्रति इतना समर्पण भाव ये देखते ही बनता है, मतलब विरले वाली बात है। दूसरा उदाहरण ये है कि राजा का बेटा एमआर जो है वो बाहर गया था कहीं, तो उसने अपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी। तो वहाँ पे जो गाड़ी खड़ी करी, फिर वो शाम को आए तो देखा तो वहाँ पे घोंसले और 2 अंडे रखे हुए थे। तो उन्होंने उसको हटाया नहीं, बल्कि जब तक वो अंडे बच्चे नहीं बन गए और बच्चे बन के उड़ नहीं गए, तब तक वो पार्किंग में जित मतलब उसको लगे होंगे 5-6 महीने लगे होंगे, वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी रही। तो ऐसी जो मिसाल है वो अद्भुत है, अलग है, कि परोपकार की भावना है कि कहीं हमारे कारण किसी को परेशानी ना हो। तो और इसीलिए वहाँ पे कोई भी मतलब एक दूसरे के काम ही आता है, एक दूसरे के भले ही करते हैं। तो ऐसे ही उस पर एक मुझे राजकुमार की पिक्चर का गाना याद आ रहा है, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, वही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। तो वहाँ पे इतनी मतलब आदमी
एक दूसरे को मतलब कोई चोरी चकारी नहीं, कोई भी आप कहीं भी पूरी ईमानदारी के साथ आज कोई किसी की चीज़ रह जाए तो मजाल क्या वो कहीं इधर से उधर हो जाए। तो ऐसा देश अगर हो जाता है तो उससे अपने आप ही तरक्की होती है। और यही कारण है कि आज 50-60 साल में इतनी तरक्की हुई है कि वो देखते बनती है। आज बाकी हमें भी उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि भाई अपन भी प्रेम प्यार से रहें, आपस में एक दूसरे का ध्यान रखें और ऐसी कोई भी बात ना करें जो घर के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति कोई जिससे कि कोई दिक्कत आए। अपन भी ये चोरी चकारी, हिंसा वगैरह इन सबों से दूर रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। नमस्कार।